जिन जिन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए उनके घर पे कितने बुलडोजर चलाए? योगी क्या जय श्री राम के नारे, टोपी दाढ़ी वालों को देख के जय श्री राम के नारे लगाए। राष्ट्रीय गीत तो जो है अल्लामा इकबाल ने बनाया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ। वो क्यों नहीं बुलवाते? क्यों बोलो, कौन मना करता? हाँ, बुलवा कोई भी नहीं है, स्कूल में कहीं भी लगता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश में, प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई। साथ ही देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ ही पूरे देश में इसको भी बड़े ही खूबसूरती से, बड़े ही कह सकते हैं कि भावुकता के साथ इसको मनाया गया। और उधर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ ही राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर शिक्षण संस्थान, चाहे वो स्कूल हो या वो मदरसा हो, उसमें राष्ट्रीय गीत जरूरी अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किस तरीके से वंदे मातरम के इस पूरे गीत पर, वंदे मातरम पर आम नागरिकों का क्या कहना है, सीधा बातचीत करने आए हैं। इस वक्त में उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के दादरी में मौजूद हूं और वंदे मातरम को लेकर क्या किस तरीके का लोगों का रुख है। क्या नाम है आपका? इरशाद नाम। इरशाद, ये बताइए, वंदे मातरम की आजकल बहुत चर्चा चल रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि साहब जो भी स्कूल है, शिक्षक संस्थान हैं, जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, या देश में हर नागरिक जो देशवासी है वो वंदे मातरम, उसको गुरेज नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप, वंदे मातरम बोलते हैं क्या? वंदे मातरम बोलना क्यों नहीं चाहिए? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस वंदे मातरम को लेकर कुछ लोग बड़ा हाव हल्ला मचा रहे हैं। बहुत वो राजनीति का मुद्दा है, ऐसा कोई नहीं है, वो सब राजनीति है। वंदे मातरम में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। मदनी साहब को जानते हैं? है जी, खूब जानते हैं। महमूद मदनी, हाँ हाँ, खूब जानते कह रहे हैं कि अगर मुसलमान वंदे मातरम बोलेगा तो वो मुर्दा कौम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा वंदे मातरम बोलने में? वंदे मातरम कहने में क्यों मुर्दा कौम कहलाई जाएगी? उसकी वजह तो होगी कुछ। मदनी साहब कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं तो वो उनकी अपनी समझ है। हाँ। उनकी अपनी समझ है। तो इतने बड़े उलेमा हैं, इतने बड़े वो जानकार हैं, जमीयत उलेमा हिंद के वो संरक्षण हैं, आप उनकी बात को नहीं मानते क्या? मानेंगे, मानने वाली बात मानेंगे। जब देश में रहेंगे तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? वह हमारा देश है, हमारी कुर्बानियाँ रही हैं इस देश के लिए जी, तो क्यों नहीं बोलेंगे वंदे मातरम? भाई यही तो सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा ये जिस देश में जो लोग रुके, जब देश के दो टुकड़े हुए तो पाकिस्तान भी बना और भारत भी बना। जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान गया, जिसको देश से प्रेम था, जो देश में रहना चाहता था वो देश में रहा। लेकिन देश में रहकर वंदे मातरम का आखिरकार विरोध क्यों? वो तो मदनी साहब बताएंगे ना विरोध क्यों, वंदे मातरम का विरोध क्यों कर रहे हैं। वो तो उनकी अपनी समझ है ना। वंदे मातरम का विरोध करने से क्या होगा? ये सब राजनीति मुद्दे हैं और कुछ नहीं है। कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए राजनीति। मदनी साहब तो कह रहे जिहाद भी करना पड़ेगा। वंदे मातरम के ऊपर जिहाद कैसे हो जाएगा? हाँ। वंदे मातरम के ऊपर जिहाद कैसे हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोल दिया तो मुर्दा कौम कहलाओगी। वो उनसे ये सवाल हो ना, किस लिए मुर्दा कौम कहलाई जाएगी? हाँ। हम के अपने ईमान से थोड़ी हट रहे हैं भाई। ईमान से हटेंगे जब भी तो हम मुर्दा कौम कहलाएंगे। वंदे मातरम बोलने से क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप देश में रहते हैं, क्या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? क्या मुसलमान दबके रह रहा है? क्या मुसलमान को कोई तकलीफ है? क्या मुस्लिम अपनी आज़ादी से हिंदुस्तान में नहीं रह रहा है? उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई दिक्कत है? क्या लगता है? भाई आज़ादी से रह रहे हैं, आज़ादी से क्यों नहीं रहेंगे? अपनी आज़ादी से रहते हैं, अपनी आज़ादी से खाते कमाते हैं, अपनी आज़ादी से रह रहे हैं। क्यों हम गलत करेंगे तो सरकार तो डंडा करेगी पीछे से। लेकिन मदनी साहब कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। जुल्म कैसा हो रहा है? जब हम गलत करेंगे जब भी तो हमारे साथ जुल्म होगा। जब गलत नहीं करेंगे तो हम कहाँ जुल्म होगा? जहाँ कहीं हो रहा है वो गलत है भाई। सरकार जो कर रही है वो अपने फैसले से सही कर रही है। जब जुल्म होगा, जब हम गलत करेंगे जब भी तो जुल्म होगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं आप? जी। कहाँ तक पढ़े? इंटर कर रखा है। इंटर कर रखी है। जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब तो ये है कि एक जंग है जिहाद का। जिहाद जो है जंग है। जब कुछ नहीं है, ईमान के ऊपर जिहाद हो सकता है। ईमान में हमारे कुछ है, खतरा है हमारे धर्म के लिए, तो जब जिहाद हो सकता है। वंदे मातरम के ऊपर तो जिहाद नहीं होगा। लेकिन मदनी साहब जो कह रहे हैं कि अब देश में जिहाद की भी ज़रूरत है, तो किसके खिलाफ जिहाद होना है? वो तो मदनी साहब ही बताएंगे जी किसके खिलाफ जिहाद है। वो तो मदनी साहब ही बताएंगे किसके खिलाफ जिहाद है। हो सकता है मदनी साहब को ज़्यादा नॉलेज होगी।
नहीं, जब जिहाद की बात में नहीं है ना, किस लिए कह रहे हैं वो वंदे मातरम के ऊपर? जिहाद की बात जो हो रही है वो कह रहे हैं अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा। अब जुल्म, हाँ, जुल्म होगा तो जब तो जिहाद होगा, जब जुल्म सर से ऊपर चढ़ जाएगा जब तो जिहाद होगा, या बेमतलब तो जिहाद नहीं होगा। तो आपको लगता है कि इस वक्त कोई दिक्कत परेशानी है रहने में? एक कम्युनिटी के पीछे ना सरकार तो है लगी हुई, आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय, एक कम्युनिटी के पीछे है। और मैं नहीं कहता सरकार करा रही है, कुछ लोग हैं जो करते हैं हिंदू मुस्लिम, भाई मंदिर आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, और दोनों भाई आराम से खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो इसमें फिर जिहाद का क्या मतलब है? जिहाद का मतलब होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो भाई आपको लगता है कि मदनी साहब एक तरीके से ऐसे बातों को कर ऐसे बयानों को देकर, एक जो आप तो पढ़े लिखे हैं, एक जो भीड़ है जो नहीं पढ़ी या 10वीं 8वीं 5वीं पढ़ के रह गई, उस भीड़ को उकसाने का काम करते हैं कि साहब जिहाद होगा, जिहाद करेंगे। मैंने उनका बयान नहीं सुना, सुनता तो मैं आपको जरूर जवाब देता, पत्रकार महोदय, उनका मैंने बयान सुना नहीं है कि उन्होंने जिहाद किसके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर बोला है। उन्होंने ये कहा कि जब जब जुल्म होगा, मैं आपको बयान बता देता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जुल्म के साथ ही तो जिहाद होगा, वंदे मातरम के ऊपर तो जिहाद नहीं होगा। बस जुल्म के खिलाफ ही तो बोल रहे हो, जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं तो जुल्म के खिलाफ ही तो जिहाद होगा, वंदे मातरम के ऊपर जिहाद नहीं वंदे होगा। मातरम के लिए कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वंदे मातरम बोलेगा तो मुर्दा कौम कह। अब आपने कई वीडियो भी देखी होंगी कि कुछ गुंडाई लोग मिलकर जय श्री राम बुलाते हैं, क्या श्री राम का नारा वो जो लगाते हैं, क्या उससे क्या फायदा मिलता है उन लोगों को? भाई मैं आप हो, जबरदस्ती करा रहे हैं, वो जबरदस्ती क्यों कराते हैं? भाई इसके खिलाफ भी तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इसके खिलाफ एक्शन होता है अगर कोई ऐसा काम करता है देश में। किसी भी नागरिक को, कोई व्यक्ति, यदि मैं आपको या आप मुझको आपने धर्म के प्रति, आपके धर्म के अगेंस्ट कुछ ऐसा कहलवाते हैं या मैं आपको कुछ कहलवाता हूं, तो बिल्कुल उस पर कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए और होती भी है। आप पत्रकार महोदय बता सकते हैं कितनी जगह कार्रवाई हुई है? भाई हम योगी जी से भी कर रहे हैं सवाल, कितनी जगह कार्रवाई हुई है? कितनी जगह ऐसा कांड हुआ, इतनी बड़े कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, बिल्कुल हुई है। अभी एक उन पर लो भरोसा रखना। अभी कुछ दिन पहले जो एक बुजुर्गों को रेल में एक पुलिस वाले ने मारा, कहाँ उसके साथ? कहाँ पे? वो कौन से बिहार की घटना थी, कहाँ की घटना थी? वो अफवाहें, ये जो अफवाहें है ना, यही इंसान मीडिया पे भी अफवाहें जो है ना, अभी आप एग्जैक्ट जगह नहीं बता पा रहे। हाँ, एग्जैक्ट जगह का मालूम नहीं है, अफवाह है, अफवाह नहीं है। अभी कितनी जगह मोम लिंचिंग हुई है आप बताइए? मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी होता है तो कानून पर विश्वास रखो और जो करता है उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। हम भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो यदि मैं आपको जबरदस्ती करके कुछ भी कहलवाऊं तो ये कानूनी तौर पे ठीक नहीं है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। उन्हें बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? उन लोगों को बढ़ावा कहाँ? बहुत लोग ऐसे हैं, समाज में लोग हैं ऐसे, बहुत लोग ऐसे। मदनी साहब ने अभी मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, अभी मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई मुझसे लड़ ले तो ऐसा थोड़ी है कि वो, अगर मैं उसको कह दूं कि देखिए साहब मुसलमानों ने मुझे पीट दिया सर, ऐसा मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ और आपको कोई आके कुछ कर दे, तो ये तो पर्सनली इंसान की सोच है। नहीं, ये बढ़ावा सर जिहाद, लेकिन जिहाद को लेकर आप क्या समझ? आपने कहा कि वंदे मातरम के लिए जिहाद करें, ये नहीं कहा वंदे मातरम के लिए जिहाद करें, वो उन्होंने ये नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा जब जब जुल्म होगा जब तब जिहाद होगा। जिहाद होगा ना, तो भारत में किस तरीके का जिहाद होगा? किस तरीके का? जुल्म के साथ जिहाद होगा ना भाई। जुल्म जब हम हैं, जुल्म की परिभाषा क्या है? जुल्म की परिभाषा ये है कि एक कम्युनिटी को दबा रहा है। आप अच्छे से खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो जी, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने। एक चीज बताइए, जिन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए उनके घर पे कितने बुलडोजर चलाए? योगी क्या कहा? मेरी आप बात नहीं समझे हो। मैं समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई गलत करता है तो वो उसका कानूनी तौर पे होना चाहिए और ऐसे ही व्यक्ति के साथ हम नहीं है। अगर कोई टोपी पहन के खड़ा है, किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है, उसको गलत तरीके से प्रताड़ित करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हम उसके साथ हैं। आप बिल्कुल नहीं होना। इस देश के नागरिक नहीं है मुस्लिम? क्यों नहीं नागरिक है? हमने कुर्बानी नहीं दी इस देश की। बिल्कुल नागरिक है, कुर्बानी दी हमने, नहीं दी इस देश के लिए। आपको कौन मना कर रहा है? कौन भगा रहा है आपको देश से? भाई ये जो कम्युनिटी है, आज की जो जनरेशन चल रही है, जय श्री राम के नारे, टोपी दाढ़ी वालों को देख कर जय श्री राम के नारे लगाए। एक बात कही, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह अकबर बोल, तो ये दोनों कम्युनिटी के अंदर है। आप ऐसा मत, अल्लाह अकबर के ऊपर एक ही भी वीडियो आप दिखाओ, मैं तुम्हें 50 वीडियो दिखाता हूँ। आप 50 वीडियो दिखाइए, चलिए आपको मैं 50 वीडियो दिखाता हूँ। आप एक वीडियो अल्लाह अकबर की। अभी आपने मुझे ये कहा कि आगरा कहा कि आप बिहार में, शायद ये शायद जो शब्द है ना, शायद जो शब्द है ना, अब आप कहाँ की बता रहे हो? मुंबई साइड। क्या हुआ था मुंबई में? जो मुसलमान मारे रेल में। कहाँ पे क्या था? किसी बात पे मारे मुसलमान। पूरी एग्जैक्ट जानकारी है ना? जानकारी समाचार पे सुनी हमने तो। हाँ, उड़ती हुई वायरल। सुन तो लो, मैं यूँ कहना चाहता हूँ बस मेरे मीडिया के जरिए से
इस देश को बचा लो, ये ठीक ना हो रहा देश में कोई भी हो रहा है देश के अंदर? गलत हम तो सुनते रहे बच्चे, हम तो हमें पता था बस गलत हो रहा देश में जो। बच्चों को कितने साल उम्र फिर है? भैया 20-22 साल होगी है ना। इस देश को देखो सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से सुकून से प्यार से ऐसे करेगा? मदनी साहब तो कह रहे जिहाद होगा। ना जिहाद करना ना समझे नहीं उन्होंने तो वो तो बुजुर्ग है, उन्होंने क्या कि मैंने सुनी ना पहले दोनों की बात जो बात है, पर इस देश को देखो प्यार मोहब्बत से जिंदगी काट। जिहाद से कैसे देश बचेगा? देश मोहब्बत से बचेगा कि जिहाद से? मोहब्बत से बचेगा। मोहब्बत कहाँ है देश के अंदर? कहाँ है बताओ? नफरत सी लगे मुझे जिहाद की बातें होंगी तो देश कहाँ बचेगा? ना, कभी कभी नफरत सी लगे देश के अंदर भाई। सर एक मिनट बताइए, आपसे पहले हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं था जितना अब है? आप कहाँ बताइए। हिंदू मुस्लिम कहाँ नहीं है? कहाँ है? बताओ। कहाँ नहीं है? आप जगह बताओ। आप बताओ ना। आज मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ, दादरी में खड़े हो, ये तुम्हारे सामने कैनरा बैंक है, उधर देखो झालर लग रही है, इधर मुस्लिम का होटल है, तो हिंदू मुस्लिम कहाँ है सब लोग? अब उस मुसलमान के, अब वो हिंदू का है मुस्लिम का है, कोई से पूछ के चाय पी रहा है क्या किससे? उस होटल वाले? चाय होटल पे कोई नहीं किसी का धर्म पूछता। अभी जो हुआ है कांवर के टाइम पे, आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया? कहाँ पे? कि अपनी ठेली पटरी पे अपना नाम लिखे। तो नाम लिखने में क्या नाम लिखने से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नाम लिखने से क्या फायदा फर्क पड़ता है? आपत्ति क्या है? आपत्ति नहीं है, आप बताइए ना आपत्ति क्यों है? उन्हें क्यों आपत्ति क्या है? अभी गुड़गावा के अंदर चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप नाम की बात कर रहे हैं, मैं बात करूं आपसे? अभी कुछ लोगों ने कहा आई लव मोहम्मद। हाँ, आई लव मोहम्मद। क्या जरूरत थी उसकी? उसकी जरूरत नहीं, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, क्या बात है? अपना नाम से प्यार नहीं उनके करते? लिए हैं? अपने नाम से प्यार नहीं करते? नाम से प्यार करते हैं, क्या बात है? नाम आप कह रहे हो आई लव मोहम्मद, उसकी जरूरत क्या है नाम लिखवाने की? अच्छा ये आई लव मोहम्मद कह के ये पहचान होगी कि आप मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं? तो नाम लिखाने से हमारी पहचान होगी कि हम मुस्लिम हैं। हाँ, नाम लिखने से पहचान? उन्हें ये है ना, मुस्लिम के यहाँ से खाना की चीज मत खरीदो। ऐसा आप सोच रहे हो ना? भाई आप हम नहीं सोच रहे, आप सोच रहे हैं ऐसा। ये बताइए, आप अगर अपनी दुकान पर नाम लिख देंगे, अब ये कैनरा बैंक है, इस पे लिखा हुआ कैनरा बैंक, तो आपको पता है ना ये कैनरा बैंक है। अगर ये नाम नहीं लिखेगा, ठेली पटरी वाला एक पर्चा स्टिकर लगाएगा अपनी ठेली पे, तो क्या आपत्ति क्या उससे? उससे आपत्ति नहीं है। क्या आपत्ति? अच्छा मुझे बताओ आपत्ति। आपत्ति क्यों नहीं है? क्या आपत्ति है? वो सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं ना। क्यों हिंदू मुस्लिम है? क्यों नहीं है? आपका नाम अगर नाजिम है तो आपका नाम तो नहीं बदल सकता? बदलेगा नहीं। काफी लोगों ने तो वहाँ पर है मुस्लिम और माँ वैष्णो शुद्ध शाकाहारी ढाबा, मैंने खुद देखा है। मैं खुद रिपोर्ट। तो नाम छुपाकर व्यापार क्यों करना? नाम छुपा के क्यों कर रहे हैं वो? उनमें पार्टनर हो भी तो सकता गैर मुस्लिम हो। मैं ये कह रहा हूँ, नाम छुपाकर व्यापार क्यों करना है? व्यापार नहीं कर रहे हो, वो अपना कोई ढाबा है, कोई नाम छुपाकर पेट पालेंगे? नाम छुटा कर अपने बाप को ही तो बाप कहेंगे, दूसरे के बाप को अपना बाप बना लेंगे हम। ना अपने बाप को ही तो बाप कहूंगा ना, अपने बाप को बाप कहेंगे, दूसरे के बाप। भाई बताओ, मैं अपने बाप को बाप कहूंगा कि दूसरे के बाप को अपना बाप? हाँ जी, मैं देखो मैं इस बारे में नहीं कह अरे सकता। बताओ तो सही। नहीं जी, मैं नहीं बोल। नाम छुपाने से क्या होगा? नहीं, नाम छुपाने से क्या होगा? कुछ भी ना होगा। नाम अगर लिखने को योगी जी ने बोल दिया था, शुरू से ऐसे चल रहा मामला, शुरू से ऐसे चल रहा, पहले तो कभी हमने सुना ना जी। नाम वो लगवाओ, क्या नाम है, नेम प्लेट लगवाओ। नाम लिखने में नहीं सर, हमें तो नाम लिखने से आपत्ति? हमें कुछ आपत्ति नहीं है, हमसे तो कुछ भी लिखवा लो, हमें क्या आपत्ति होगी? मेरा जो नाम है तो मैं अपना नाम लिख लेता। साबिर है, मैं तो साबिर ही रहूंगा। इसमें क्या? अब तुम्हारा नाम साबिर है। अभी ये भाई ने कहा पढ़े लिखे हैं, मेरी से बहुत देर से बात हो रही है। नहीं ये तो पढ़े लिखे हैं। इन्होंने कहा कि साहब अभी कुछ दिन पहले ये आदेश आया कि आप अपनी ठेली पर नाम लिखेंगे कांवड़ यात्रा के दौरान। तो अगर मेरी बात बताओ, पहले की जरूरत क्यों नहीं पड़ी सर? अब से पहले क्यों जरूरत नहीं पड़ी उसकी? इसी सरकार में क्यों जरूरत पड़ी? मैं ये कह रहा हूँ कि अब से पहले भी तो जरूरत पड़ सकती थी। अगर सरकार कह रही है तो नाम लिखने में आपत्ति क्या है? भाई उसकी अब से पहले भी तो जरूरत पड़ सकती मैं थी। कह रहा हूँ जब जागो जब सवेरा है। सरकार को लगा कि आपको नाम लिखना चाहिए, अपनी पहचान बतानी चाहिए। वो तो कोर्ट ने बोला, सरकार ने नहीं बोला। वो कोर्ट का आदेश था कि हर व्यक्ति अपने ढाबे पर, अपनी दुकान पर, खासकर खाने पीने की दुकान। ढाबे की वीडियो भी देखी होगी, एक ढाबे को उन्होंने तहस नहस किया। लेडीज का ढाबा था वो, मुजफ्फरनगर के पास का। वो आपने देखी वीडियो? क्या थी? गरीब थी, उस गरीब के पूरे ढाबे को तहस नहस कर दिया था उन्होंने। तो उस पर कार्रवाई हुई ना कांवड़ियों पे? कहाँ हुई? कार्रवाई हुई? कहाँ हुई? जो लोग रोटी में थूक कर खिला देते हैं। ये भी तो अफवाह, आप दिखाओ हमें। खुला मुंह पी रहे हैं, मुंह लगा के सर है बाबा खुला मुंह लगा के वो पी रहे हैं। मुंह तो उनका क्या इलाज है? जो गोबर खा रहे हैं उनका क्या इलाज है? देखो इलाज है, तुम बताओ। चलो वो उनकी इच्छा है ना। अब मैं आपको जूस के अंदर अगर अपना यूरिन मिला के पिलाऊं तो आपको कैसा लगेगा? देखा कोई? आपने देखा या मैंने देखा? आपने देखा या मैंने देखा? नहीं आप ये बताइए, अगर मैं आप अपने मन की इच्छा बताइए, अगर आप मुझे अपना यूरिन मिलाकर जूस में पिलाएं या कोई भी यहाँ खड़ा हो मैं उसको अपना यूरिन मिलाकर जूस में पिलाऊं तो धोखेधड़ी से वो कैसा लगेगा? गलत बात। आप बताइए, ईमान से बताइए। ईमान वाले हैं आप, नमाज पढ़ते बात है, लेकिन किसी ने देखा? आपने देखा? मैंने मेरे देखा। साथ कल चलना, अभी बैठ के चलो गाड़ी के अंदर। अभी की अभी मैं दोनों रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। अभी मेरे साथ बैठ के चलो। A1 नाम का जूस का सेंटर था। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए।
A1 नाम का जूस सेंटर है गाजियाबाद में, उसकी कई ब्रांच है। उसके लड़के शटर के अंदर सोया करते थे और जब वहाँ पर कोई लोग जूस पीने गए तो उनके यहाँ से मूत्र यानी कि जो यूरिन होता है उसकी बोतलें मिली और उन्होंने जूस में मिलाकर, पेशाब को जूस में मिलाकर पिलाते थे, जिस पे FIR भी दर्ज हुई, उन पे मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब ये बताइए ठीक है गलत है? गलत बात है, जो तो आप ऐसा अगर नहीं दे- कि आप ही को कोई पिला रहा है कि हमें कोई पिला रहा है, इसमें तो एक चीज उधर ईमान लिस्ट कर रहा है, गलत है। जूस हम भी तो पीने जा सकते हैं सर। मैं वही तो कह रहा हूँ यार। तो ऐसा तो नहीं कि आप ही पिरो उस जूस को हम भी पी सकते हैं, वो उनकी गलत है और उन्हें सही है कि- तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ। अच्छा बाबा, आप ये बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, मेरी इनसे थी, वंदे मातरम को लेकर चर्चा इस वक्त जोरों पे है, क्या कहेंगे? वंदे मातरम बोल देना चाहिए, उससे कोई एतराज है? तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए। मेरी तरफ से तो देश है, देश राष्ट्रीय गीत है, क्यों नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, कोई गलत बात थोड़ी, किसी का मन करे कहो, ना करे मत कहो, तो मन की इच्छा की बात है अपनी। लेकिन जब इतने बड़े जमीयत उलेमा हिंद के जो संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो ये कहते हैं कि वंदे मातरम अगर मुसलमान बोलेगा तो मुर्दा कौम कहलाएगा, इसका क्या अर्थ है? ना जी, हमने ना सुनी, आपने सुनी वंदे मातरम सभी ने बोला था सर। नहीं, आपने जो कहा है वो हमने सुना नहीं है नहीं, ऐसा। मजलिस साहब को तो जानते होंगे यार, हाँ जानता हूँ, महमूद मजलिस साहब। हाँ जानता हूँ। उन्होंने ये कहा कि वंदे मातरम अगर मुस्लिम बोलेगा तो वो मुर्दा कौम कहलाएगा। आखिर आपको ऐसा लगता है? हमने ना सुना। तुम पे है रिकॉर्ड बात का है आपके पास? पूरी हम- नेशनल मीडिया में चला। हमने तो सुना ना जी। अच्छा चलिए, उनकी बात छोड़ दीजिए, आपको क्या लगता है वंदे मातरम बोलने में कोई गुरेज, कोई आपत्ति? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई देश में हर नागरिक देशवासी है और वंदे मातरम बोल देना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, 150 साल वंदे मातरम गीत को हो गए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी रियासतों को एक बनाकर अखंड भारत बनाया और इस अखंड भारत में जिसका मन किया वो रुका। जब देश के दो टुकड़े हुए, जिसको पाकिस्तान जाना था, चाहे वो हिंदू था चाहे वो मुसलमान था, वो वहां गया, और जिसका मन था भारत में रहने का, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई था, वो भारत में रहा। और राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत को बोलने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, क्या लगता है आपको? राष्ट्रीय गीत तो जो है अल्लामा इकबाल ने बनाया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो क्यों नहीं बुलवाते? क्यों बोलो, कौन मना कर? हाँ बोलवा, कोई भी नहीं है स्कूल में, कहीं भी लगता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलसिता हमारा, नहीं बुलबुल- राष्ट्रीय गान भी चलता है। अभी जो है ना, बहुत लोगों को ये पता नहीं है जनगण मनगण का मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने वो उसी बात को बुलवाते हैं हर स्कूल में, हर स्कूल में बुलवाते हैं उसे। राष्ट्रीय गान है। वो भी राष्ट्रीय गाना, अल्लामा इकबाल की जो है वो भी राष्ट्रीय गाना।